का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो यह है आदित्य-11। आदित्य-11 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी के लॉरेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय और सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य-11 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, आदित्य-11 मिशन को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आदित्य-11 मिशन को PSLV-XL C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। आदित्य-11 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? तो L का तात्पर्य लॉरेंज से है। लॉरेंज बिंदु सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं उसे लॉरेंज बिंदु कहते हैं। लॉरेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है, जिससे वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाता है और ना पृथ्वी अपनी ओर, और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। लॉरेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 8000 किलोमीटर ऊपर L1 लॉरेंज बिंदु के आसपास में स्थापित करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, आदित्य-11 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो यह इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष एस सोमनाथन हैं। L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य-11 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉरेंज पॉइंट के पास किस ऑर्बिटल में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा, आदित्य-11 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉरेंज पॉइंट के पास किस ऑर्बिटल में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हैलो ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य-11 मिशन का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो यह सौर मंडल के ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फेरिक कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करेगा। सन अर्थ लॉरेंज पॉइंट की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। सौर मंडल का अध्ययन करेगा। तो इसका उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इटालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर है? तो यह व्लादिमीर लॉरेंज। आदित्य-11 मिशन को शुरू में क्या नाम दिया गया था? आदित्य-11।
भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो यह बन गया है एशिया का पहला देश। लॉरेंज बिंदु वह हैं जहां पर दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने रियल पॉइंट L1 पर पहुंचेगा? तो यह पहुंचेगा 127 दिन बाद। आदित्य L1 में कुल कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो यह कुल 7 पेलोड भेजे गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सातों पेलोड के नाम BELC, इनका फुल फॉर्म होता है विजुअल इमिशन लाइट कोरोनोग्राफ। स्वीट का फुल फॉर्म होता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलेक्स का फुल फॉर्म होता है सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। हेलिओएस का मतलब होता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। एस्पेक्स का फुल फॉर्म होता है आदित्य सोलर विंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। पापा का फुल फॉर्म होता है प्लेसम एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। BLC का कार्य, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। स्वीट नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रभामंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा। एस्पेक्स और प्लाज्मा पेलोड सौर पवन शक्तिशाली आयनों के साथ उनकी ऊर्जा वितरणों का अध्ययन करेंगे। सोलेक्स और हेलओएस विस्तृत एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्स-रे किरणों का अध्ययन करेंगे। मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के गुरुत्वीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन की अवधि क्या है? तो 5.2 वर्ष है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक जो थे वो निगार साजी थे। आदित्य L1 अंतरिक्षयान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर गायत्री मल्होत्रा थी। आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो यह है 1475 किलोग्राम। आदित्य L1 सौर मिशन के सातों पेलोड का द्रव्यमान 244 किलोग्राम है। सूर्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं। अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो यह है लगभग 109 गुना। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले। सूर्य का तापमान कैसे मापा जाता है? पायरोमीटर से। सूर्य की सबसे बाहरी परत किस रूप में जाना जाता है? कोरोना के रूप में। सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? तो अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। पृथ्वी का चुंबकीय
सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ऊर्जा की सतह। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमने की अनुमानित गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं सूर्य के प्रकाश को धरती तक आगने में लगभग 8.16 मिनट लगता है। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उसका नाम और प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28% है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। सूर्य की सतह क्या कहलाती है? तो प्रभा मंडल कहलाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है।